हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेके 7 तक के इम्पॉर्टेंट प्रश्न पहले ही बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में 8वें अध्याय से मैं आपको बताना शुरू करूँगा। तो अध्याय 8 क्या है? तो देखो, अध्याय 8 है 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी। मतलब ये जो रूसी क्रांति है इससे संबंधित ये अध्याय है। जो भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ इनको अच्छे से अपने गाइड में, जो भी हो आपके पास गाइड, चाहे वो परीक्षा बोर्ड हो, परीक्षा सार हो, उसमें टिक लगा लेना है। ठीक है, सारे प्रश्न जो मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो देख लेते हैं 3-3 नंबर के प्रश्नों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो एक तो ये है पहला प्रश्न, रूस के बड़े किसानों ने सामूहिक फार्म का विरोध क्यों किया, ये प्रश्न हो गया। फिर ये है रूस की बोल्शेविक क्रांति कब और क्यों हुई, है ना। जो जो मैं बताऊंगा बस उनको पढ़ना है, एक्स्ट्रा अपनी ओर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये है। फिर 18वां, क्या मंदी का किसानों एवं मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न है। ठीक है, ये वाला 1917 के रूसी क्रांति के 2 परिणाम। ठीक है, 2-3 परिणाम रहेगा। और ये 19वां भी देख लेना। ठीक है, क्रांति ये भी है। फिर 21वां ये प्रश्न पढ़ना है। ठीक है, 22वां पढ़ना है, सीधा 24वां पढ़ना है। ठीक, ये हो गया। अभी 3-3 नंबर में और प्रश्न है। 3-3 नंबर में ये प्रश्न भी है, 3 नंबर में, 3 नंबर में ये भी है, 3 नंबर में ये भी है, 3 नंबर में ये भी है। फिर 6वां देखना है 3 नंबर में, ये 7वां 1914 के रूसी राजनीतिक वाला है ना। फिर ये प्रश्न भी 3 नंबर का है, 8वां और ड्यूमा वाला है ना, ये भी 3 नंबर का है। और ये क्या मंदी का किसानों और मजदूरों पर एक जैसा प्रभाव पड़ा, ये प्रश्न है। और ये वाला प्रश्न मुझे मिला है, रूस की क्रांति के ऐतिहासिक महत्व को बताते हुए स्पष्ट कीजिए कि उसके विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, और ये वाला प्रश्न है। ठीक है, ये बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा है, मतलब 3 नंबर पर ही है। और 3 नंबर पे ये प्रश्न है। ठीक है, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंदर है, दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंदर। ठीक है। और जो है ये तो बड़ा है 55 नंबर का, तो 55 नंबर में यहाँ से आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए 55 नंबर में फोकस मत करना, 3-3 नंबर में फोकस करना। ठीक है, अभी मैंने बताया कि इसको 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी, है ना। देखो, कृषि और मुद्रा एवं साख से आएगा 5 नंबर के, इन दोनों अध्यायों में से किसी एक से आएगा। चलो अब अगला अध्याय देखो, 2 विश्व युद्धों के बीच मतलब ये जो है वो जर्मनी में नाजीवादी और दूसरा विश्व युद्ध से 1, 2, 4 अंक के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 2 प्रश्न आएगा और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो चलो कौन कौन से प्रश्न पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले टिक लगाना फिर पढ़ना। ये प्रश्न, ये तीनों आपको दिखाई दे रहा है, पढ़ना ही है। ये 6वां 7वां 8वां यहाँ तक के है ना, हिटलर की विदेश नीति, ये भी पढ़ना है। ये सब 2-2 अंक के प्रश्न हैं। 2-2 अंक में ये 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है, 15वां भी है, 16वां है, 17वां है, 18, 19वां, 20वां। ठीक है, ये 20 तक के तो आपको पढ़ना ही है। तो 20 हो गया। फिर अब रुक जाना। ठीक है, अब नहीं आएगा ना। अब आपको लघुत्तरी में बड़े वाले प्रश्न जो है ये वाला प्रश्न है। ठीक है, चौथा देखना है। चौथा के बाद डायरेक्ट आ जाओ यहाँ पे 8वां में, फिर 9वां पढ़ना है। ठीक, 9वां हो गया। इसके बाद ये 10वां प्रश्न है, इसको पढ़ना है। ठीक, ये दीर्घोत्तरी प्रश्न क्रमांक में ये पहला प्रश्न है ना, इसको भी पढ़ना है। और कौन सा है, ये पहला हो गया, हिटलर की नीति उती हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये वाला है, देख लो, फांसीवादी और लोकतंत्र वाला। ठीक है, ये प्रश्न भी टिक कर लेना, ये वाला भी टिक कर लेना है, ये दोनों प्रश्न टिक करना है। और यहाँ पे देखो 8वां है, 9वां है और ये 10वां है। ठीक है, इतने प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो 2 नंबर और 4 नंबर दोनों में मैंने बता दिया। ठीक है, अब अध्याय 10 पे आते हैं। 1, 3, 5 का है, 1, 2, 3 का है ना। तो मैं एक बार देख लेता हूँ। कई में जो है वो ब्लूप्रिंट चेंज, देखो ब्लूप्रिंट जो चेंज हुआ है ना, पुराना ब्लूप्रिंट में बस ये वाला टॉपिक है, यहाँ पे चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे मैंने चेंज लिखा है, इसमें भी चेंज लिखा है मैंने, और इसमें भी चेंज लिखा है, मतलब 3 इकाई बस में चेंज हुआ है। इसके अलावा बाकी जो इकाई है जैसा है वैसा ही है ना। तो बाकी इकाइयों को आपको देखने मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें चेंज नहीं हुआ है, तो ये पुराने प्रश्न ही यहाँ से आएंगे, नया नहीं आएगा। जो पिछले साल मैंने बताया था उन्हीं को ही पढ़ना पड़ेगा।
तो ये प्रश्न है, इसको भी पढ़ना है ना। ये सब पढ़ते आना है। ये 6वां भी हो गया, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां से सीधा 15वां तक के ये सब पढ़ते आना है। 16, 17 को भी पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। अब 3-3 नंबर में, तो ये जो प्रश्न है ये बड़ा तो है लेकिन 3 नंबर में पढ़ना है, तो इसको खंड खंड करके पढ़ सकते हो। जैसे समानता वाला है, अंतर है, अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। ये भी 3 नंबर का है, इसको भी देखना है। अब मैं आपको 3-3 नंबर के बताते जा रहा हूँ। ये 3 नंबर में, ये तीसरा है, ये भी है चौथा, 5वां भी 3 नंबर में है, 6वां है, 7वां है। इसके बाद छोड़ दो, सीधा 10वां में आ जाओ। 10वां है, 11वां है, यहाँ पे 12वां भी है, ठीक, 13वां है, 14वां है, 15वां प्रश्न है, 16वां है, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां। ठीक है, इतने प्रश्न हैं। इसके बाद और है क्या, हाँ, ये दीर्घोत्तरी में द्वितीय विश्वयुद्ध की समानता वाला है। अगर ये और कहीं पे होगा तो वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, मुझे लग रहा है मैं दोबारा बता रहा हूँ। फिर ये चौथा प्रश्न है, 3 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना है। ठीक है, 3 नंबर से ज़्यादा के हिसाब से मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, छोटा छोटा मिलेगा। अब अगला देखो अगला है अध्याय 11, है ना, 20वीं सदी में संचार माध्य। यहाँ से 1 और 6 का दिया हुआ है, तो आपको 6 का नहीं पढ़ना है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से देखना है ना। तो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो कितने अंक का होगा, यहाँ पे मैंने पहले टिक लगा दिया है। 2-2 अंक का तो आएगा ही, आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2-2 अंक में ये तीनों प्रश्न, ये प्रश्न मुझे मिला नहीं, संचार माध्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न मिला नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये प्रश्न मिल गया है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये प्रश्न नहीं मिला, इसको गूगल बाबू में सर्च मार लेना। फिर है ये वाला प्रश्न भी मुझे नहीं मिला, सब 2-2 अंक के। संचार माध्य के विकास के पीछे मुख्य कारण क्या है ना, ये प्रश्न मुझे नहीं मिला, इसको ढूंढना है और इसको पढ़ना है। ठीक है, टिक भी लगा लेना है। फिर ये चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ये 10वां। ठीक है, 10 तक के हो गया। और हाँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला जो था ना, जो मिल गया था, मैंने इसको लिख दिया था, ये प्रश्न है। ठीक, इतने हो गए। अब यहाँ पे बाकी प्रश्नों को छोड़ते आना है। ठीक है, लघुत्तरी के अंदर बाकी जो प्रश्न छोड़ दो, सीधा आ जाना लघुत्तरी के 11वां प्रश्न में यहाँ पे। फिर दीर्घोत्तरी में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, यहाँ पे 7वां, ये 8वां, 9वां और ये 10वां, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, और एक प्रश्न और, सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्न यही है, इंटरनेट डिजिटल मीडिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, तो ये प्रश्न है। ठीक है, जो नया ब्लूप्रिंट आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं भारत के संविधान का निर्माण में आते हैं, तो ये भी चेंज हुआ होगा, मैं देख लेता हूँ कहाँ है भारत के संविधान निर्माण। देखो यहाँ भी चेंज हुआ है ना, 6 अंक का था, अब इसमें कितने कितने अंक का है, तो यहाँ पे मैंने पहले टिक लगा दिया है, उसके हिसाब से देखना। तो भारत के संविधान निर्माण वाले जो अध्याय हैं, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, तो देखो एक तो ये पढ़ना है संविधान सभा वाला, एक हो गया। ठीक, दूसरा, तीसरा, और संविधान बनाने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी, इसको देखना है। ये यहाँ पे नहीं था, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया। फिर चौथा, 5वां, हमें संविधान की जरूरत क्यों है वाला, 6वां, सीधा 8वां में आ जाओ, फिर इस 11वें में। ठीक है, और फिर अगला 12वां। ठीक, यहाँ पे ये जो अध्याय मैं बता रहा हूँ, अध्याय 12, अगर आप चाहो तो इस अध्याय 12 को पूरी तरीके से छोड़ सकते हो, क्योंकि जो प्रश्न अध्याय 12 में है ना, और एक अध्याय और है अध्याय 13, तो अध्याय 12 और 13 मिला के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अथवा वाला प्रश्न आपको 13 में देखने को मिल रहा है, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से अध्याय 12 को छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, और कर भी रहा हूँ, कि आप अपने हिसाब से अगर अध्याय 12 को नहीं पढ़ने का मन है और अध्याय 12 की जगह अध्याय 13 को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो उसको पढ़ के आप इससे जो 5 नंबर है उसको ला सकते हो। ठीक है, जो नया ब्लूप्रिंट के हिसाब से वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अध्याय 13 की इंपॉर्टेंट है, ये भी है, ये भी, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, हाँ चौथा भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे
और कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा, डायरेक्ट आ जाना दीर्घोत्री में। ये पहला है ना, तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, छठवा ये प्रश्न है, और हाँ यहाँ पे पांचवा भी, ये भी है, ये सातवां। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपको देखने को मिलेगा वो अब शुरू हो रहा है, राज्यसभा लोकसभा में अंतर वाला है ना, ये भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन, फिर ये हो गया प्रधानमंत्री वाला, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति। ये प्रश्न मुझे मिला नहीं, देखो भारत का संविधान तथा 35 का अधिनियम, अंतर, दोनों में अंतर बताना है ना, तो ये मुझे मिला नहीं, इसको गूगल बार में सर्च करना, वहाँ से मिल जाएगा आपको। फिर ये 12वां प्रश्न और ये 13वां प्रश्न, और है क्या, निर्वाचन चार्ट है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो पता होगा आप लोगों को। चलो छोड़ो, अब आ जाते हैं अध्याय 14 में। अध्याय 14 स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली, ठीक है। 3 और 4 के आने वाले, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, मैं पहले ही लिख दिया हूँ, नहीं है यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। 3 और 4 का आएगा, मतलब पुराने प्रश्नों को पढ़ना है, जो पहले पुराने ठीक है उनको ही आपको पढ़ के जाना है इस बार। तो देखो लघु उत्तरी में पहला प्रश्न, ये प्रश्न मुझे मिला नहीं, पंचायती राज की स्थापना से सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है कैसे, ये बताना है, ठीक है, ये प्रश्न मिला नहीं। अब इसको ये पढ़ना है, हिंदू कोड बिल वाला पढ़ना है, भाषा आधारित वाला पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, 3, 4 में है ना, दोनों में है, ये 3 और 4 दोनों में देखने को मिल सकता है ये सब। ये भी 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। दीर्घ उत्तरी में हाँ ये है, मतलब 4 नंबर में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये और ये, इसमें ज़्यादातर आपको पढ़ना ही पड़ रहा है ना, ध्यान देना। ये पंचशील वाला, गुण निरपेक्ष पंचशील के बारे में पूछा जाता है। और एक प्रश्न ये 8वां वाला, राज्यसभा गठन आयोग वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक अध्याय और देखो, ये जो है अध्याय 15 है ना, तो इसको देख लो, लोकतंत्र में जन सहभागिता। तो यहाँ से कितने अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, लोकतंत्र में जन सहभागिता, यहाँ पे चेंज हुआ है, ये लोकतंत्र जन सहभागिता, देखो यहाँ पे चेंज हुआ है ना, तो चेंज हुआ है उसके हिसाब से मैं पहले ही प्रश्न निकाल लिया हूँ। 2-2 अंक के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न 2 अंक में, इसको पढ़ना है, 2-2 अंक में ये सारे प्रश्न पढ़ना है। 6वां पढ़ना है, 7वां, मतलब ये जो लाल रंग में दिखाई दे रहा है इन सबको पढ़ना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उनको पढ़ना है, कई प्रश्न जो है नीले रंग में भी है, ठीक। इसके बाद ये है ना, इसको भी पढ़ना है, क्योंकि 2 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न देखने मिले, 4 या 5 के। फिर ये दबाव समूह के बारे में भी पढ़ना है। फिर 10वां 11वां छोड़ दो, सीधा 12वां में आ जाओ, मतदान किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में भी है ना। फिर अगला जो है ये 15वां प्रश्न को देखना है, 16वां को देखना है, हाँ। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट, पहले आम चुनाव के बारे में समझाइए। फिर इसको भी, लोकतंत्र सबसे बेहतर सरकार है, इस कथन को 4 बिंदुओं में समझाइए, ये प्रश्न भी हो गया। ये सब 55 नंबर के प्रश्न है। ये भी है राजनीतिक दल दबाव वाला, एक जगह से पढ़ना है ना, हर जगह से मत पढ़ना। फिर ये ट्रेड यूनियन पर टिप्पणी है, ये मतदान प्रक्रिया के 6 बिंदु लिखकर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, और मतदान करने की संख्या और दर्ज मतदाताओं की संख्या में अधिक अंतर होता है क्यों, इसको देखना है ना। महिलाओं के शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना करना है, मतलब ये वाला देखना। तो क्या आय करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए वाला है। फिर ये प्रश्न है 8वां, फिर 9वां, ये 8वां देख लीजिए ना, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और ये अंतिम है 13वां। इतने प्रश्नों को टिक लगाना है और पढ़ना ही है। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न हैं जो अभी आपको वार्षिक पेपर में देखने को मिलेगा, तो यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा, फिर बाद में मैं और कम कर दूंगा।